अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो आपकी चिंता अगर है कि मेरा डोनर साइड कैसा होगा, या बॉल्ड पैचेस होंगे, या मेरे स्कार्स दिखाई देंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, आई एम डॉक्टर कर्नल विजय लंगर, एक्स आर्मी प्लास्टिक सर्जन, और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है। 6210 ग्राफ्ट्स मेरे लगे हैं, मेरी टीम ने लगाए हैं। और ये देखिए मेरा डोनर साइड, 5300 5300 ग्राफ्ट्स मेरे पीछे से लिए गए हैं। और आप बिल्कुल नहीं पता कर सकते कि ये इतने ग्राफ्ट्स इस एरिया से लिए गए हैं। और 900 ग्राफ्ट्स लिए गए मेरे दाढ़ी के एरिया से, और यहाँ पर भी कोई स्कारिंग नहीं है। सो डोनर साइट जो हम यूज़ करते हैं, यूजुअली हम फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन में जब यूज़ करते हैं तो उसमें हम, अगर ये 5 हेयर फॉलिकल्स हैं तो हम नंबर 2 नंबर 4 को यूज़ करेंगे, नंबर 1 3 और 5 को छोड़ देंगे, ताकि उसके पीछे के बॉल्ड पैचेस या गैप्स ना दिखें। फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसफ़र और ट्रांसप्लांटेशन, हम जो स्ट्रिप मेथड है वो हम यूजुअली नहीं करते हैं। तो जब हमने ये किया, ये ऑपरेशन करने के बाद हमारी डोनर साइट मेनली बेसिकली हम ग्राफ्टेड एरियाज़ को, जहाँ पर हम ग्राफ्ट लगाते हैं, जहाँ पर हम बाल लगाते हैं, वो हम उस एरिया को खुला छोड़ देते हैं और डोनर साइट को ही ड्रेसिंग करते हैं। ये ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ड्रेसिंग जो है ये पीछे से आती है क्रॉस करते हुए, और भौं को या आईब्रो के ऊपर ग्राफ्ट के नीचे से होते हुए, ताकि ये एक कॉर्ड मिलता है, ये कॉर्ड बनता है, यानी कि एक स्ट्रिंग बनता है इधर से, ताकि ये स्वेलिंग जो है सब इसके ऊपर रहे, इस कॉर्ड के। ये तीसरे दिन हम निकालते हैं। तीसरे दिन तक हमारा दोनों साइड पूरी पूरी हील हो जाती है, और ये ऐसा पूरी हीलिंग हो जाती है। उसके बाद हम इसको मॉइस्ट रखते हैं, एक फिनास्ट्राइड जेल जो एंटी टेस्टोस्टेरोन जेल है, वो हम यूज़ करते हैं। उसको सुबह शाम लगाते हैं यहाँ पर डोनर साइड को। और डोनर साइड करीब करीब 2 हफ्ते में बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर जाती है बाकी सब एरिया से। सेंसेशंस में ना के बराबर चेंज आता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी हो सकती है, बट पेन नहीं होता, और हीलिंग ट्रिमेंडस होती है, बहुत जल्दी हो जाती है 3 दिन में। डोनर साइड की हमारे को प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, क्योंकि इनफैक्ट अब आप ये देख सकते हैं कि अगर मैं दूसरी बार भी कराना चाहूँ, अगर सेकंड स्टेज में भी कराना चाहूँ, तब भी मेरे 3000 से 3500 ग्राफ्ट्स फिर निकल आएंगे इस डोनर साइड से। तो 3 दिन के बाद ये ड्रेसिंग ऑफ हो जाएगी, बट यूजुअली मैं 7 से 10 दिन में ही हेड बाथ अलाउ करता हूँ अपने पेशेंट्स को। तो जब आपका हेड बाथ होगा तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ शैम्पू पूरे एरिया पे, इंक्लूडिंग दी डोनर साइड, सब एरिया पे हम शैम्पू कर सकते हैं। जो ग्राफ्ट्स नीचे जो हमेशा गिर जाएंगे, वो जो जितने हाथ में आते हैं कोई दिक्कत नहीं, वो उसमें दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। वो गिरते रहेंगे करीब करीब 2-3 हफ्ते तक, 4 हफ्ते तक यूजुअली वो पूरे ख़त्म गिर जाते हैं, और फिर वो उगना शुरू करते हैं 3.5 4 या 4.5 महीने तक। और डोनर साइड जो होती है वो लगभग ऐसी ही हो जाती है जैसे मेरी डोनर साइड है। 2 हफ्ते में 2 या 3 हफ्ते में वो बिल्कुल मर्ज कर जाएगा, जैसे नॉर्मल बाल है। इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें ज़्यादा कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक जेल लगाते हैं ताकि वो एरिया पूरे पूरे मॉइस्ट रहें, और ग्रोथ हेयर की ज़्यादा अच्छी हो। फिनास्टाइड जेल होता है। 2 या 3 बार शैम्पू कर सकते हैं आप हेड पे। ज़्यादा स्ट्रेनगस एक्सरसाइज 1 हफ्ता 10 दिन तक ही अलाउड नहीं होती है। कार्डियो एक्सरसाइज या कम से कम, या तेज़ी से भागना, बट ब्रिस्क वॉक कैन बी डन बाय अबाउट 7 to 10 days। और उसके बाद आपको ज़्यादा केयर करने की
ज़रूरत नहीं होती है। बस सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जेल बहुत ज़रूरी होता है, वो जेल 2 बार लगाते रहें, और साथ में टैबलेट मिनॉक्सिडिल जो हम यूज़ करते हैं, 1 टैबलेट अ डे, ये कम से कम चलता है 2 साल तक। और डूज़ एंड डोंट्स की इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, जो काफ़ी लोग पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। एक्चुअली आपको रीअश्योर करने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा डूज़ एंड डोंट्स नहीं है। बेसिकली अगेन रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जब तक ग्राफ्ट्स हैं तब तक अगर भाग दौड़ नहीं हो, ज़्यादा पसीना ना आए, स्ट्रेनर एक्सरसाइज नहीं हो, हफ्ता 10 दिन तक बिल्कुल परफेक्ट। उसके बाद से एक बार आपका हेड बाथ शुरू हो गया तो उसके बाद फिर प्रोसेस सेम चीज़ चलती है। जेल लगाना और टैबलेट्स ये इम्पॉर्टेंट है, ताकि धीरे धीरे करके वो ग्राफ्स उगते रहे। हमारे पास हर मंथली रिव्यू के लिए मैं पेशेंट्स को बुलाता हूँ अपने पास, ताकि मैं देखता रहूँ कम से कम, खासकर 3 से 4 महीने के बाद से, तब मैं देखता रहूँ कि हर महीने कैसे हेयर आ रहे हैं, निकल रहे हैं। हेयर जो निकल रहे हैं और जो डोनर साइड में भी हैं, वो उनको कोर्स होना चाहिए। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सॉफ्ट एंड सिल्की नहीं होना चाहिए हमारा। द सॉफ्ट एंड सिल्की मीन्स दैट दी टेस्टोस्टेरोन इज कॉजिंग डैमेज टू दी हेयर, और इसलिए वो इम्पोर्टेंट है कि वो हम इंश्योर करें कि वो हेयर हमारे कोर्स होते हैं। तो ये थी कुछ पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट केयर की टिप्स। एंड अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूं और प्रस्तुत करता रहूं। थैंक यू वेरी मच।